अब आचार्य बंदे साहिब जी, ये सदगुरु श्री कबीर साहिब जी से लेकर इधर जितने पारक सिद्धांत के आचार्य बुरहानपुर में कौन कौन हुए और वर्तमान में कौन है, उसकी रूपरेखा बताएं। साहिब बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। पारक सिद्धांत के आदि गुरु सदगुरु श्री कबीर साहब जी हुए हैं। अब लोग उनके विषय में कुछ भी कहते हैं, लेकिन सही तो हमको उनके ज्ञान से लाभ उठाना चाहिए। उनका त्याग वैराग कैसा रहा, उनका ज्ञान कैसा था, वहां से चलना चाहिए। तो पारक सिद्धांत के आदि गुरु संत सम्राट सदगुरु श्री कबीर साहब जी हुए। उनका ग्रंथ है बीजक। प्रथम बीजक का टीका, वैसे पारक के संत और भी होते चले आए, लेकिन प्रथम टीका किया था सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने, जो आज पारक सिद्धांत में मान्य है। तो प्रथमाचार्य सदगुरु श्री पूरन साहब जी हुए, श्री कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर। उनके बाद में सदगुरु श्री हंस साहब जी हुए, आचार्य सदगुरु श्री हंस साहब जी। तो उन्होंने भी अपने शिष्यों को पारक सिद्धांत का ज्ञान कराया, पढ़ाते भी थे, आचार्य भी थे। और सदगुरु श्री पूरन साहब जी पढ़ाते भी थे, आचार्य भी थे। और बैराग शतक, निर्णय सार और बीजक का टीका भी उन्होंने किया। तीसरे आचार्य हुए संतोष साहब जी, आचार्य सदगुरु श्री संतोष साहब जी। वो भी पढ़ाते थे, आचार्य भी थे। चौथे आचार्य हुए सदगुरु श्री राम साहब जी, पढ़ाते भी थे, आचार्य भी थे। पांचवें आचार्य थे सदगुरु श्री नरोत्तम साहब जी, वो पढ़ाते भी थे, आचार्य भी थे। और छठवें आचार्य थे सदगुरु श्री काशी साहब जी, पढ़ाते भी थे और आचार्य भी थे। सातवें आचार्य हुए सदगुरु श्री छोटे बालक साहब जी, उनके जमाने में पढ़ाते थे सदगुरु श्री लाल साहब जी, जो बड़हरा के महंत थे, वहां से बुला करके उनको पढ़ाई का काम सौंपा। उनके बाद में आचार्य हुए सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी, वो पढ़ाते भी थे, आचार्य भी थे, लेकिन उन्होंने, उनके शिष्य थे सदगुरु श्री अध्यापक साहब जी, उनका नाम था गुरु शरण साहब जी, वो पढ़ाते थे काफी समय तक। उनके बाद में फिर सदगुरु श्री गुरु शरण साहब जी आचार्य गद्दी पर बैठे। और उसी काल में सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब ने उनके रहते रहते ही अध्यापक का काम सदगुरु श्री महान साहब जी को सौंपा था। तो सदगुरु श्री महान साहब जी पढ़ाते थे, पढ़ाने का काम सदगुरु श्री महान साहब जी का था। उनके बाद में जब सदगुरु श्री गुरु शरण साहब जी गद्दी बैठे ना, तो उसी समय उनको आचार्य बनाया था, और आचार्य सदगुरु श्री महान साहब जी। फिर बाद में 3 महीना बाद, उस समय बाद उनका शरीर छूट गया गुरु शरण साहब जी का। फिर गद्दी पे बैठे ये 10वें आचार्य सदगुरु श्री महान साहब जी। तो पढ़ाते भी थे, आचार्य भी थे। फिर उनके बाद में फिर और भी पढ़ाते रहे। कुछ दिन बोधप्रिय साहब भी पढ़ाए, उनको आसन दिया। अभी वर्तमान में गुरुदेव ने पढ़ाई का काम मुझे सौंपा था और चल रहा है। मैं रहता हूँ तो नहीं पढ़ाता हूँ, और गुरु जी पढ़ाई की आसनी भी दिए हैं। तो अभी वर्तमान में पढ़ाने का काम मेरा ही है। इस प्रकार से ये सब चला रहा है। तो 10वें आचार्य हैं सदगुरु श्री महान साहब जी। चलिए, बुरहानपुर का ये पूरा इतिहास है। समय समय पर अलग अलग कार्य भी होते आए। जब सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी गद्दी पे आए थे,
तो उस समय वहाँ के खजांची थे छोटे राम साहब जी, उनका वहीं के थे बुरहानपुर के। फिर उनके बाद में सर्वश्री प्रतीक्षा साहब जी खजांची रहे, उनके बाद में गुरुपाद साहब जी खजांची रहे, उनके बाद रोशन साहब जी खजांची रहे, उत्तम साहब जी खजांची रहे, मित्र साहब जी तो दो बार खजांची रहे, और गुरुज्ञान साहब जी खजांची रहे। फिर अभी वर्तमान में श्री दानवी साहब जी अभी वहाँ के खजांची हैं, वो खजाने का काम संभालते हैं। उनके सहयोग में भी और हैं, लेकिन मुख्य में अभी दानवी साहब हैं, लेकिन उनके साथ में मित्र साहब भी जुड़े हुए हैं। दशकत तो तीन का ऐसा होता है कोई काम हो, लेकिन मुख्य रूप में खजांची श्री दानवी साहब जी, और पढ़ाने का काम तो गुरुदेव मेरे को सौंपे, अभी चल रहा है। ऐसी वहाँ की ये सब रूपरेखा। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय, सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय, साहिब।